हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंचर वर्ल्ड ऑफ लव वांगसेन पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का पार्ट 29 एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी ने पिछले पार्ट में सुना था, अपने यान की मौत का जिम्मेदार असल में कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त, उसका जिगरी यार फई था। और फई जो कि किन से प्यार करता था, किन वो जो कि अपने ओशी का भाई था। तो अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अपने ये भाई से। ये भाई अपने हॉस्टल में था, जो उसका हॉस्टल है जहाँ वो स्टडी करता है। अब अपना ये भाई वहीं पर था और सोच रहा था किंग के बारे में प्लस साओ के बारे में। वो यही सोच रहा था कि लुओ जो कि साओ से बहुत प्यार करती है, पर उसे ये जो परेशानी है वो कभी भी ज़रा सी बात पर हर्ट हो जाती है और उसके सामने वाले पर्सन को हर्ट कर देती है। तो क्या साओ लुओ के साथ रह पाएंगी, और क्या साओ का प्यार लुओ को इस परेशानी से ठीक कर पाएगा? अपना ये भाई यही सोचता रहता है और साथ ही ये भी सोचता है, मतलब अपने किंग के बारे में सोचता है कि अगर लुओ ने साओ को हर्ट कर दिया कभी भी ज़्यादा, तो क्या किंग गुस्से में आके उससे बात करना छोड़ देगा या फिर उससे ब्रेकअप कर लेगा? अपना ये भाई ये बात को सोच के बहुत ही टेंशन में आ जाता है और सोचते रहता है क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे। अपने ये भाई को बहुत ही टेंशन रहता है। अब हम आते हैं अपने किंग के पास। अब अपना किंग क्या सोच रहा है? अपने किंग को भी यही बात परेशान कर रही है कि उसने, मतलब अपने किंग ने साओ को बचपन से ही बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, बहुत ही प्यार से, और कभी भी अपने किंग ने साओ को किसी भी बात की परेशानी नहीं होने दी थी। अब अचानक वो उसकी बहन जो एक लड़की से प्यार करती है, और वो जो इस टाइप की लड़की है जो कि थोड़ी सी साइको जैसी है, तो क्या ये दोनों साथ रह पाएंगे? और अगर साथ रह भी पाए तो क्या किसी भी बात के कारण वो उसे टॉर्चर करेंगी या नहीं करेंगी? क्या होगा आगे उसकी लाइफ? अपने किंग की भी यही कुछ हालत है। अपना किंग भी अपनी साओ के बारे में सोच सोच के थोड़ा सा परेशान है। आखिरकार हमारा किंग भले एक चोर है तो क्या हुआ, एक लवर है तो क्या हुआ, पर वो एक बड़ा भाई है, और ये भाई अपनी छोटी बहनों के बारे में बहुत सोचते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी लुओ और साओ के पास। लुओ और साओ जो कि अपना साथ में ही बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब अपनी साओ ने अपनी लुओ का हाथ पकड़ कर रखा है, उसके हाथों को पकड़ कर रखा है, उससे बातें कर रही है, और लुओ भी उसके पास ही बैठी हुई है। अब अपनी साओ पूछती है कि लुओ, तुम अचानक उस दिन तुम्हें क्या हो गया था? क्या तुम्हें ऐसा मेरा कहना अच्छा नहीं लगा था कि मैं तुम्हें चीट करने वाली थी? और क्या होता अगर मैं तुम्हें सच में चीट कर चली जाती? तो लो हैरान हो जाती हैं और हल्का हल्का कांपने लग जाती है, जैसे कि उसकी बॉडीज में गूज़बम्प्स आ रहे हो। तो अपनी लुओ अब हल्का हल्का कांप रही है और थोड़ा सा ऐसा घबराते हुए, नहीं बेबी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं नहीं जानती मैं क्या करूँगी। मैं माफ़ नहीं कर सकती। मैं नहीं छोड़ूंगी।
मैं नहीं छोड़ूंगी। अब अपनी लो जो कि चारों तरफ गुस्से से देख रही है, उसकी बॉडी में पूरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं और वो बस ये सोच कर ही घबराना शुरू कर चुकी हैं। और अपनी साव जो कि अपनी लोगों को देख रही है ऐसे परेशान होते हुए, तो साव तुरंत ही लो के शोल्डर को पकड़ लेती है और बोलती है, लो लो शांत हो जाओ, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। पर लो जिसने अपना कंट्रोल ही खो दिया है और वो नहीं नहीं मैं तुम मुझे छोड़ दूँगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब अपनी लो ने सीधे साव को बेड पर लेटा दिया, मतलब इन लोग एक रूम में थे, तो उसने अपनी लो ने साव को बेड पर लेटा दिया और उसके टॉप पर आ गई और उसके हाथों को पकड़ के उसे ज़बरदस्ती किस करने लगे और बहुत देर तक किस करने लगी। साव खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी और पर लो रुक ही नहीं रही थी, वो ज़बरदस्ती साव को किस कर रही थी और फिर दूर होकर बोली, नहीं नहीं तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। और साव की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ चुके हैं और साव जैसे तैसे अपना एक हाथ छुड़वाती है लोगों के हाथ से और साव अपना हाथ अपनी लोगों के चिक्स पर, मतलब चेहरे पर हल्का सा रखती है और हल्के से प्यार से छूते हुए बोलती है, लो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो वो जैसे ही देखती है कि साव ऐसा कह रही है, लोगों को बुरा फील होता है और लोग अचानक ही रोने लग जाती है। लोगों के आंखों से पूरे आंसू बहते रहते हैं जो कि साव के ऊपर गिरते रहते हैं और लोग रोते रोते ही जैसे कि अपने साव के तौप पर थी तो उसे कसकर गले लगाकर उसे कसकर गले लगा देती है और वैसे ही रहती है और साव भी उसे गले लगाकर हल्का हल्का उसके बालों को सहलाती रहती है और बोलती रहती है, लो मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ऐसा बोल के अपनी लो को सहलाती ही रहती है और चुपचाप इन लोग ऐसे ही रहते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है अपने साव जीसू पर। अपना साव जो कि अभी फ़िलहाल तो अपने ही घर पर है, अभी अपना साव वेंकी सिंह के घर पर नहीं है, अपने घर पर है और अपने युआन से बातें कर रहा है और उसे बता रहा है कि जब वुशी लाइफ में आया था तो वुशी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो ये सब करने वाला है या फिर वो अपने भाई के बदले के लिए आया है। अपना झाऊ युआन से यही बातें कर रहा है और बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वुशी गलत है या कुछ और बात है, हमें पता लगाना पड़ेगा। तो युआन बोलता है, जीशु मैं जानता हूँ कुछ तो अलग है, पर मैं नहीं जानता क्या। मैंने उससे इतना रिक्वेस्ट किया, वो अचानक ही मुझे छोड़कर चला गया। उसने ऐसा क्यों किया जीशु, क्यों किया? उसे जो भी बात थी उसे मुझसे क्लियर करनी थी ना, वो ऐसे क्यों मुझे छोड़कर चला गया वो जीशु, क्यों? मैं कभी एनी से इतना प्यार नहीं किया जितना मैं वुशी से करने लगा हूँ, पर मैं नहीं जानता कि मेरी क्या गलती थी। उस दिन जब
फैक्ट्री में, हमारी कंपनी में आग लगी तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मेरी वहाँ क्या गलती थी यीशु, मेरी क्या गलती थी। मैं उस वक्त मैं जवान था, मेरे अंदर एक जवान खून था जो कि मुझे इन सब चीज़ों में धकेलने लगा था। मैं एनी के लिए थोड़ा सा उसके लिए पागल हो गया था। मैं नहीं जानता यीशु कि वो सब कैसे हुआ और वहाँ कहाँ मेरी गलती थी और कैसे वहाँ ओशी के भाई की मौत हो गई। मैं कुछ नहीं जानता यीशु, मैं कुछ नहीं जानता। वो उसने बताया उसका भाई किन था, किन भाईजान। मुझे अच्छे से याद है किन वो सबसे अच्छा मेहनती लड़का था। जब हमारी कंपनी जली और हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया गया, पर मैंने फिर भी किन को खोजने की कोशिश की थी। मैंने किन के बारे में पता लगाया, पर मुझे कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चला। मैं कुछ भी उसके बारे में पता नहीं कर पाया। और जब उस दिन ओशी ने मुझे बताया कि किन उसका भाई था और ओशी किन का बदला लेने के लिए हमारी लाइफ में आया, तो उस वक्त मैं लगभग टूट सा गया था। किन जो कि मेरी कंपनी में सबसे अच्छा एम्प्लॉय था और उसकी मौत मेरी ही कंपनी में जलकर हुई। उस दिन लगा मुझे कि कुछ तो टूट गया है मेरे अंदर। एक बच्चा वहाँ जल गया। वो मेरे लिए बच्चों जैसा था। वो बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय था और हमेशा से ही बहुत अच्छा काम करता था। मैंने कभी भी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उस पर नज़र रखता हूँ, पर मैं उस पर नज़र रखता था। मुझे वो बच्चों जैसा लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे अगर लाइफ में कभी आगे बढ़ा जाए और कोई बेबी हो तो वो बिल्कुल ही किन जैसा हो। किन जो कि इतना प्यारा और इतना स्वीट था। मुझे उसका काम बहुत पसंद था। पर देखो ना यीशु, ये क्या हो गया। एक गलती, मुझे नहीं पता मेरी क्या गलती थी और कैसे किन उस जगह पर जल कर मर गया। पर क्या करूं यीशु, मैं क्या करूं। मेरी गलती से एक बच्चा जलकर मर गया और उस कारण ओशी मेरी लाइफ में आया जिससे मुझे इतना प्यार है और वो मुझे छोड़कर चला गया। ये क्या हो रहा है यीशु मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। और अपना झाऊ जो कि चुपचाप युआन की बातें सुन रहा है और झाऊ अपने युआन को सहारा भी दे रहा है, मतलब उसे कंफर्टेबल कर रहा है, उसे समझा रहा है कि टेंशन मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमें सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। ओशी, मुझे नहीं लगता कि ओशी कहीं पर भी गलत है। वो बदला लेने आया था। अगर वो बदला लेने आया था तो जब मैं उससे बात करने गया था तो मैंने उसे हल्का सा परेशान, घबराया हुआ और उसके आंखों में आंसू देखा था, जो कि अगर कोई बदला लेने आता है तो उसकी आंखों में नहीं होता, जो कि मैंने ओशी की आंखों में देख लिया था। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है और हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा। और युआन भी बोलता है मुझे भी लगता है और मुझे किसी पर शक है। तो यीशु बोलता है किस पर का, ऐसा बोलता है अब सीन कट हो रहा है, हम आ रहे हैं वेन के सिंह के घर पर। वेन के सिंह जो कि अपना वहाँ पर जो कि हॉल है वहीं पर इधर से उधर टहल रहा है और सोच रहा है आशु कब आएगा, आशु को गए हुए कितना समय हो गया, आशु कब आएगा। क्या आशु मेरे साथ नहीं रहना चाहता, क्या बात हो गई, आशु क्यों नहीं आ रहा, कितना टाइम हो गया है। और बार बार चलते हुए ही कभी दरवाजे की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर देखता
ऐसे चलते ही रहता और परेशान होता रहता। कहाँ है आशु, आशु कब आएगा। अपना विन किसिंग जो कि आशु ही करता रह रहा। अब हमें बताया जाता है अचानक से डोरबेल बजती है। टिंग रिंग रिंग जैसे ही बजती है अपना विन किसिंग जल्दी से दरवाज़ा खोलने जाता है, ये सोचकर कि उसका आशु आ गया। क्या आशु आ गया? क्या आ गया? तो दरवाज़ा खोल लेते हैं ना यार, फिर पता चलेगा। तो हम आते हैं, जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं अपना विन किसिंग देख के पहले तो दरवाज़ा पर ही खुशी से खोलता है। आशु तुम आ गए। जैसे ही खोलता है वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है, जिस पर्सन के, अब उस पर्सन के बारे में मैं बताती हूँ। उस पर्सन के एक हाथ में उसके पर्सन के कुछ बैग्स थे। तब एक बैग एक हाथ में था जो कि उसने अपने कंधे की ओर रखा था और एक हाथ में कुछ अलग अलग फ्रूट्स के बैग थे, उसने वो पकड़ा हुआ था। और जैसे ही वो पर्सन उसे दिखता है और देख के मतलब अपना विन किसिंग दिखता है तो हैरान हो जाता है कि ये तो आशु नहीं, ये कौन है। और वो जो पर्सन रहता है वो देखता है और देखते ही यान मैं आ गया, चलो जल्दी अंदर चलो। अब क्या तुम मुझे दरवाजे पे ही खड़े रखोगे? अरे चलो अंदर चलो, पता है कितने समय बीत गए हैं हमें मिले हुए। मैं ना तुम्हें बहुत याद कर रहा था और देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे फल फ्रूट लाए हैं। और ये एप्पल तुम्हें पसंद है ना? ये अंगूर भी तुम्हें पसंद है ना? ओहो, पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। और हाँ सॉरी यार, मैं इतने समय से तुमसे मिलने ही नहीं आ पाया और ना ही मैंने कोई कॉल किया तुम्हें। अपना विन किसिंग हैरान होकर देखता रहता है कि ये है कौन और ये बोल क्या रहा है, ये क्या कर रहा है। अपना विन किसिंग बहुत ज़्यादा हैरान होकर देखता रहता है। और जैसे कि उस पर्सन ने अपने विन किसिंग को यान कहा है तो मतलब साफ है कि वो पर्सन यान को जानता है, विन किसिंग को नहीं। तो अब सीन कट होता है, हम आते हैं अपने जिशु के पास। जिशु जो कि अपने युआन से सब बात कर ही रहा था तो वो वहाँ से निकलता है और मतलब युआन को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ विन किसिंग के पास, मुझे उसके पास जाना होगा। वो मेरे बिना नहीं रह सकता और ना ही मैं उसके बिना रह पाऊँगा। तो युआन बोलता है जिशु क्या तुम विन किसिंग से प्यार करते हो? तो जिशु बोलते हैं, अपना जिशु बिल्कुल ही सर नीचे झुका देता है और बोलता है तो युआन बोलता है जिशु टेंशन मत लो और ना ये सोचना कि मैं तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुम आज़ाद हो भाई, तुम्हें जो करना हो वो करो। और हाँ, तुम्हारा घर तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा, तुम फिक्र मत करना। और जाओ अपनी लाइफ एंजॉय करो और कभी भी अपने घर की ज़रूरत हो तो अपने घर को ज़रूर एक बार याद करना। ऐसा बोलता है। अब अपना जिशु वहाँ से निकलता है और मतलब अब अपने विन किसिंग के घर आने के लिए वो निकल आते रहता है। और यहाँ फिर अपने विन किसिंग और उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एकदम खुश रहता है विन किसिंग से मिलके, पर वो उसे यान कहते रहता है। यान तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, हमारी बातें, हमारा ये हमारा वो लास्ट टाइम का सब कुछ बताते रहता है और बहुत खुश रहता है और एकदम खुशी से मिलते रहता है विन किसिंग से, पर यान करके। अब तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर जैन आते हैं। वो अचानक आते हैं और अचानक आके बोलते हैं कौन आया है? और जैसे ही देखते हैं और बोलते हैं जैन तुम आ गए। तो ये पर्सन है अपना जिन, राजकुमार जिन। तो जैसे ही सुनता है बोलता है हाँ अंकल,
मैं आ गया और जाके तुरंत ही मिस्टर जैन को गले से लगा लेता है और बोलता है, अंकल मैंने आपको कितना याद किया और यान को भी कितना याद किया, पर ये यान को हो क्या गया है, ये सिर्फ बातें क्यों नहीं कर रहा और कुछ भी नहीं कह रहा। और फिर वापस जाता है वेन केसिंग के पास और उसे गले लगा लेता है और बोलता है, यान तुम क्या भूल गए मुझे, हमारी दोस्ती को भूल गए, तुम कैसे कर रहे हो, बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं कर रहे। और जैसे ही अपने वेन केसिंग को गले लगाता है, वेन केसिंग तो एकदम हैरान होके चुपचाप ही खड़ा रहता है। अपने जिन ने वेन केसिंग को गले लगा कर रखा है और अपना वेन केसिंग चुपचाप खड़ा हुआ है। अब इसी टाइम पे एंट्री होती है अपने जाओ जिसू की। अब जाओ जिसू जैसे ही आता है, इन लोग हॉल में ही थे, जैसे ही आता है दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही वो सामने देखता है, उसकी नज़रें सीधे सामने आती हैं, तो वो देखता है कि किसी पर्सन ने उसके वेन केसिंग को हक कर रखा है। और ये जैसे ही देखता है तो हैरान हो जाता है और गुस्से से चिल्लाता है, लावन, जोर से चिल्लाता है। और जैसे ही चिल्लाता है तो वो जो अपना जिन है वो ऐसे रुक जाता है और हैरान होकर देखता है। और जैसे ही देखता है वो सामने यीशु को, जिन जो कि डेविल स्माइल करता है, एक गुस्से वाली स्माइल, और वेन केसिंग जो कि ऐसा हैरान हो जाता है और बोलता है, आशु शांत हो जाओ, आशु ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अपना झाऊ शांत नहीं होता और बहुत गुस्से से घूरा जा रहा होता है। अब सीन कट होता है और मैं बाय बाय बोलती हूँ। गुड नाइट दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग जाने से पहले जीवन झू लिखना ना भूलिएगा।